बदलती जीवन शैली और लंबे समय तक बैठकर काम करने की आदत के कारण कमर, गर्दन, कंधे और जोड़ों से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। गलत पोस्चर, शारीरिक गतिविधियों की कमी और लगातार एक ही स्थिति में बैठे रहने से मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द की शिकायत आम होती जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार सही जांच और वैज्ञानिक तरीके से की गई फिजियोथेरेपी के लिए जरिए मरीजों को राहत मिल सकती है। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राजश्री सिंह का कहना है कि फिजियोथेरेपी का उद्देश्य केवल दर्द कम करना नहीं है, बल्कि दर्द के वास्तविक कारण की पहचान कर मरीजों को बेहतर शारीरिक क्षमता के साथ सामान्य दिनचर्या में वापस लाना है। इसके लिए मरीज की समस्या और जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत पुनर्वास कार्यक्रम तैयार किया जाता है। डॉक्टर राजश्री सिंह खेल, चोटों के उपचार और पुनर्वास के क्षेत्र में भी विशेषज्ञता रखती हैं। उनका कहना है कि चोट के बाद पुनर्वास न होने पर समस्या दोबारा उभर सकती है। ऐसे में वैज्ञानिक फिजियोथेरेपी, नियंत्रित व्यायाम और विशेषज्ञ की निगरानी में किया गया पुनर्वास मरीज की रिकवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैम, अपना इंट्रो देते हुए बताइए, जो आपका क्लिनिक है, किस तरह की सुविधाएं हैं यहाँ पर लोगों के लिए, किस तरह के पेशेंट्स देखे जाते हैं? सर, यहाँ पे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम राजश्री है। मैंने बीपीटी और एमपीटी स्पोर्ट्स में किया हुआ है और मेरी स्पेशलाइजेशन तो वैसे एसीएल पीसीएल और सब की तरीके की इंजरीज के लिए हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कहूँगी कि हमारे यहाँ नी डिकम्प्रेशन मशीन और स्पाइनल डिकम्प्रेशन मशीन है। हमारे पास गेट ऑन है, हमारे पास बायोफीडबैक है और क्रायोथेरेपी है, जो कि आफ्टर सर्जरी के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब हमारे यहाँ हैं। और एसीएल में हमारी क्लिनिक लखनऊ में टॉप 1 पे चल रही है इस टाइम पे। एंड हमने सारे जितने भी पेशेंट्स ठीक किए हैं उनके बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी हैं हमारे पेज पे। और कोशिश मेरी ये है कि मैं लखनऊ की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सर्व कर सकूं। और जो पोस्ट रिहैबिलिटेशन होता है उसके लिए हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं वो आई थिंक मैंने बहुत रेयर क्लिनिक पे देखा है कि आप प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद आप सारी चीज़ें करते हो। हम हर 4 दिन पे उनको रीअसाइन करते हैं कि भाई आपको कौन सी एक्सरसाइजेज अब करनी है, कितना आप अचीव कर चुके हो तो कौन सी छोड़नी है। बाकी क्लिनिक्स पे क्या होता है कि वो लगातार चलता रहता है। तो ऐसा लॉन्ग टर्म वाला चीज़ सिस्टम समझ में नहीं आता है। आप कोई भी चीज़ कस्टमाइज करके करिए एंड उतनी ही करिए जितना आप उसको ज़रूरत है पेशेंट को, नॉट ओवर। आपको अच्छा थेरेपिस्ट वो होता है कि जिसको ये पता हो कि व्हेन टू स्टॉप। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी। एंड सर्विसेज में कहें तो हम आर्थराइटिस में बहुत अच्छे हैं। हमने बहुत से घुटने की सर्जरीज को हमने रिवर्स किया है। ग्रेड 1 अगर एवीएन का केस है तो उसमें भी हम रिवर्स करते हैं। अभी मेरा लेटेस्ट कोर्स जो था वो जर्मनी से कंप्लीट था, स्कोलियोसिस का। हमने आपके स्पाइन में किस तरीके का अगर कर्व आ रहा है, लेटरल कर्व आ रहा है, हम उसको भी ठीक कर रहे हैं अगर 40 डिग्री से कम का है तो। और बाकी जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों को ज्यादा इंजरी होती है, उसके लिए मैं खास क्या सर, खिलाड़ियों में 2 तरह की लिगामेंट इंजरी ज़्यादा कॉमन आती है, एक एसीएल और एक पीसीएल। वैसे होने को तो तीनों चारों इंजरीज हो सकती है, एमसीएल भी हो सकता है, एलसीएल भी हो सकता है, बट एसीएल इंजरी सबसे प्रोमिनेंट होती है क्योंकि खिलाड़ी जितने भी रहते हैं वो स्ट्रेचिंग किए बिना कभी अगर फील्ड में आ गए या किस तरीके से बिना वार्म अप किए हुए आ जाते हैं तो वो इंजरी के लिए प्रोमिनेंट हो जाते हैं। दूसरा, अगर हाइपर एक्सटेंशन नी है उनका तो वो एसीएल के लिए प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो हम लोग यही कहते हैं कि भाई अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो सबसे पहले अपने घुटने का, अपने हिप का एक असेसमेंट जरूर करा लीजिए कि कौन सी मसल्स आपकी वीक है जिसको आपको स्ट्रेंथन करने के बाद फील्ड में आना है। हम बात कर लें कि अभी इस टाइम जो मौसम चल रहा है, मौसम के साथ साथ जो खिलाड़ी हैं या आम जनमानस से बैक पेन की समस्या बहुत आ रही है। ये सर, इससे बचने के लिए क्या किया जाए और किस तरह के उपाय होते हैं? सर, इसको हम लोग स्पाइन का स्मोक करना कहते हैं। अगर आप अपनी स्पाइन को पूरी तरीके से स्ट्रेच नहीं करते हैं, आप हर 15-20 मिनट पे 45 मिनट का एक गैप नहीं लेते हैं अपने स्पाइन के लिए, आप 5 मिनट लेकर के नॉर्मल स्ट्रेच अपने राउंड के दे दिए, इतना भी बहुत होता है सर। मगर हम लोग क्या करते हैं, हम 4 घंटे 5 घंटे स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, हम चल रहे हैं तो हम खड़े हैं, हमारे पास ड्राइविंग अगर 4-5 आवर्स की है या हम 2 घंटे भी ज़्यादा हम नहीं बैठ पा रहे हैं तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि आपकी मसल्स जा रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप स्लाउच मोड में बैठ रहे हैं, आप झुक के बहुत ज़्यादा बैठ रहे हैं तो स्पाइन में क्या कर्व चेंज होने लग जाते हैं, स्ट्रेंडिंग आ जाती है, लॉर्डोसिस कम हो जाता है उसका। तो दीज आर द थिंग्स जहाँ पे आपको लगता है कि बैक
पेन के इश्यूज ज़्यादा आ हम रहे हैं। बात करें खान पान की भी कुछ समस्या है आपकी? सर पहले के टाइम पे लोग अच्छा खाते थे, हर तरीके के अनाज खाते थे, रागी खाते थे, आप मतलब सत्तू खाते थे, आप बेसन की रोटी खाते थे। आजकल क्या है कि आप सिर्फ गेहूं की रोटी खा रहे हैं क्योंकि वो इजी बन जाती है, उसमें ग्लूटेन बहुत ज़्यादा होता है जो कि फैट में कन्वर्ट होना बहुत ईजी हो जाता है। मैं किसी को भी नहीं कहती हूँ कि आप सिर्फ प्लेन गेहूं की रोटी खाइए, मैं सबको यही कह सजेस्ट करती हूँ कि आप उसमें 3-4 तरीके के कोई रागी या फिर आपका सत्तू या बेसन जो भी व्हाटएवर सूट्स यू, आपको उसके अंदर डाल करके खाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि बाहर का खान पान थोड़ा सा कम करें, कौन सा तेल उसमें इस्तेमाल हो रहा है आपको नहीं पता। बर्गर में भी आजकल आप देख ही रहे हैं किस तरीके की मिलावट आ रही है, बड़े बड़े ब्रांड के लोगों में पाम ऑयल की मिलावट आ रही है। तो जितना हो सके फ्रूट सात्विक खाना स्टार्ट करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ये जरूर चेक कर लें कि भाई आप रेस्टोरेंट ना जाकर के अगर आप उसको खुद कुक कर सकते हैं तो आप खुद खाइए, वरना फिर लीव इट। जरूरी नहीं है कि आप इतना। क्या संदेश देंगे हम युवाओं को अपनी तरफ से आज खास तौर पर? सर युवाओं को मैं यही दूंगी कि आप स्क्रीनिंग थोड़ी अपनी कम करें, और अगर आपकी स्क्रीनिंग आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो हर 45 to 1 आवर में अपनी स्पाइन को स्ट्रेच जरूर करें। और यूट्यूब से जो देख करके आप बैक पेन का इलाज देखते हैं वो आपके लिए हो सकता है ना हो सकता है कि आपका पेन उससे और बढ़ जाए। तो जब तक आप डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह के अंडर में अपना ये ट्रीटमेंट दे, ये यूट्यूब से देख देख करके अपना इलाज ना करें। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो आपका खाना पीना है वही आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, वही आपकी स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ लेकर के आएगा। हमारे पेरेंट्स आज भी बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं जबकि हमारी इतनी स्ट्रेंथ नहीं रह गई है। और वो गलत नहीं कहते हैं कि आप कितनी जल्दी थक जाते हो, हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है और हम लोग मसल्स एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं। तो पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं और मैं सबको यही कहूँगी कि फिजियोथेरेपी कुछ दिन कराने के बाद आपको योगा में ज़रूर शिफ्ट होना चाहिए। तो मैं ऊपर योगा सेंटर भी चलाती हूँ अपना, और जो उसका भी मुझे लगता है कि हाँ भाई ठीक है, उसको 1 घंटे की योगा की रिक्वायरमेंट रहेगी, बॉडी मूवमेंट की ज़रूरत रहेगी क्योंकि वो घर पे जाकर के अपनी एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो हम लोग उसको योगा में शिफ्ट कर देते हैं।